यहाँ पर आगे बढ़ चलते हैं हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की तरफ जहां पर आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि बढ़त आती हुई नजर आई है। ओवरऑल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने कई सारे सेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में डिस्कस किया था। इसमें ऑटो स्पेस भी हमने देखा था, मेटल भी देखा था। अब यहाँ पर स्पेसिफिक स्टॉक्स देख लेते हैं। आज देख लीजिए ट्रेंड आज जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया है। 6.27% के अपसाइड के साथ में श्रीराम फाइनेंस की बात करें, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली है। 5.31% की अपसाइड यहाँ पर हमें देखने को मिली। इटर्नल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 4.5% की तेजी आज इस काउंटर में देखने को मिली है। आयशर मोटर्स आज बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया है। 4.18% की अपसाइड देखने को मिल रही है। इंडिगो की बात करें तो इंडिगो लास्ट सेशन में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर अपसाइड हमें देखने को मिली थी। क्रूड का इम्पैक्ट यहाँ पर भी हमें पड़ता हुआ नजर आया था। आगे बढ़ चलते हैं सर, सबसे पहले ट्रेंड के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। करंट लेवल से आपको कैसा लग रहा है? कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड में? जी, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। और लगभग अगर देखें तो 200 ईएमए के पास ही स्टॉक होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे खरीदारी कर सकते हैं धीरे धीरे करके। नीचे में देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 2700 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो किसी को अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो लगभग 2900 ये सीएमपी चल रही है, यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 2700 रुपए का यहाँ पर मेंटेन रखना है। और ऊपर में पहला टारगेट लगभग हमारा 3050 का रहेगा। जैसे ये 3050 के लेवल को क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव सीधा 3250 से लेके 3300 तक के यहाँ पर लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। ऊपर में जैसे ही स्टॉक लगभग 3000 के लेवल्स को क्रॉस करेगा तो हम एक लगभग यहाँ पर 300 पॉइंट की रैली 3300 तक या ये स्टॉक दिखाने का दम कम रखता है। तो ओवरऑल किसी को अगर खरीदारी करनी है तो सीएमपी पे खरीदारी करे। 2700 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन रखना है। जी मैम। ट्रेंड बढ़िया बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ चलते हैं, यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सर लास्ट शायद सेशन में भी हमने श्रीराम फाइनेंस को डिस्कस किया था। आगे के लिए ट्रेंड इसका कैसा लग रहा है आपको? क्या करंट लेवल से भी अभी कुछ बाय किया जा सकता है इसमें? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं यार श्रीराम फाइनेंस में एक तरफा हमें गैप अप ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक हम्म। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर सक्सेसफुली करता आ रहा है। लगभग 950 का जो एक ट्रेंड लाइन एरिया था उस ट्रेंड लाइन को इसने आज गैप अप की तरफ ब्रेकआउट करके एक अच्छा खासा ऊपर सस्टेन हो रहा है। नीचे में देखे तो लगभग 880 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जोन है। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो सीएमपी भी खरीदारी कर सकते हो। नीचे में वापिस अगर ये स्टॉक 950 के पास आता है तो यहाँ पर भी आप एड ऑन कर सकते हो पोजीशन। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 880 का मेंटेन रखना है। और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1060 से लेके 1070 का रहेगा। और जैसे ही ये 1070 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो जो इसका प्रीवियस हाई था लगभग 1100 का, यहाँ पर भी स्टॉक हमें आता हुआ देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स का दो पैटर्न दो माफ कीजिएगा 2 पॉइंट्स के नजरिए से आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। नीचे में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 880 का मेंटेन रखना है। हम्म। चलिए ठीक है, इटर्नल के बारे में बात कर लेते हैं। पिछली बार भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि जितनी दिक्कतें इटर्नल ने झेली हैं उतना अब आगे के लिए क्या दिक्कतें क्या हमें चार्ट पर भी नजर आ रही है? क्योंकि फंडामेंटली तो देखे तो सर काफी दिक्कतें चल रही हैं। ट्रेडिंग पर्पज से काउंटर कैसा लग रहा है आपको? जी, जिस प्रकार से हमने पिछले सेशन में भी क्लियरली बताया था जब तक इटर्नल 265 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं करता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश लॉन्ग पोजीशन थोड़ा सा एवॉइड ही करेंगे। और अभी भी अगर देखें तो लगातार 260 से लेके 262 के पास आता है और वही से स्टॉक में वापस हमें शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जब तक ये स्टॉक 265 के ऊपर क्रॉस करके क्लोज नहीं होता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना अवॉइड करेंगे। नीचे में 235 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये 235 से लेके 233 के जोन का एक ब्रेक डाउन करता है तो वापिस जो इसका प्रीवियस लो था लगभग 213 से 210 का, यहाँ तक स्टॉक हमें लौटता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी देखे तो एक रेंज में स्टॉक फंसा है। ऊपर में 265 जैसे ही क्रॉस करता है तो 230 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। और पहला टारगेट लगभग 300 का रहेगा। और नीचे में अगर 230 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो 265 का ऊपर में स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। और नीचे में पहला टारगेट लगभग 200 से लेके 180 तक के आप पोजिशनल बेसिस पे मेंटेन रख सकते हैं। जी मैम। चलिए आगे बढ़ चलते हैं आयशर मोटर्स की तरफ। आज इसमें बढ़त हमें देखने को मिली है। 7,618 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 4.19% के अपसाइड के साथ में 306 पॉइंट ऊपर है आज आयशर मोटर्स। सब फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से क्या व्यू रहेगा आपका?
जी ओवरऑल देखे तो अच्छा खासा एक स्टॉक है, और लॉन्ग टर्म के नजर से अगर देखे तो लगातार ये कंसिस्टेंट हमें अपसाइड जर्नी दिखाते हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखे तो 200 ईएमए सपोर्ट लगभग 6,800 का निकल के आ रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 6,800 के ऊपर सस्टेन है, तब तक आप इसमें बाइंग साइड में पोजिशनल बेसिस पे पोजीशंस को होल्ड रख सकते हो। गिरावट गिरावट में वापिस अगर ये स्टॉक लगभग 7,480 से लेके 7,500 ये जोन में मिलता है, तो जरूर यहाँ पर आप एवरेज आउट भी कर सकते हो पोजीशंस को। ऊपर में पहला टारगेट देखे तो लगभग 7,800 का निकल के आ रहा है। जैसे ये 7,800 के लेवल को क्रॉस करता है, तो वापिस जो इसका प्रीवियस हाई था लगभग 8,200 का, यहाँ तक ये स्टॉक जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखे तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्टॉक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 6,800 का मेंटेन रख के पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जी मैम। चलिए, इंडिगो में भी आज तेजी देखने को मिली है और ब्रोकरेजेस जो हैं वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। दैट मीन्स के ट्रैवल भी कीजिए और ट्रैवलिंग का खर्चा भी निकालिए। क्या इंडिगो सर आगे के लिए पैसा बनाएगा, कुछ खर्चा पानी निकल पाएगा अगर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं? वैसे तो मोदी जी ने मना कर दिया कि बाहर जाना नहीं है, लेकिन इफ इन केस अगर मन ज्यादा चंचल है, बाहर घूमने का मन है, तो इंडिगो पकड़ा जाए फिर? जी अगर हम बात करें इंडिगो की, तो एक अच्छा खासा यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट करता हुआ आज के सेशन में हमें दिखाई दे रहा है। और ऊपर में देखे तो लगभग रेजिस्टेंस जोन लगभग 5,000 से लेके 5,050 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इस लेवल पे थोड़ा सा रिस्क मैनेज नहीं हो पा रहा है। नीचे में वापिस अगर ये स्टॉक 4,600 से लेके 4,500 के जोन में मिलता है, तो वहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी बनेगी। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगभग 4,100 का मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 5,050 से लेके 5,100 का रहेगा। जैसे ये स्टॉक लगभग 5,100 के रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करता है, तो आगे चल के लगभग 5,500 तक के लेवल से यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सारी चीजें निर्भर है क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर। अगर आगे चल के क्रूड ऑयल के प्राइसेस अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हमें देखने मिलती है, तो जरूर इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमें एयरलाइंस कंपनी में देखने को मिल सकता है। तो उसमें से इंडिगो जरूर पॉजिटिव नजरिए से लॉन्ग टर्म से विद स्टॉप लॉस ऑफ 4,100 और टारगेट ऑफ 5,500 लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं कुछ लूजर्स की तरफ। कौन कौन से ऐसे शेयर्स रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में जहां पर अभी गिरावट देखने को मिली है? सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी में देखिए आज 1.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। बजाज ऑटो की बात कर ले तो यहाँ पर भी आज 1.13% की डाउन साइड देखने को मिल रही है। ओएनजीसी जिस तरीके से क्रूड के प्राइस में उछाल आया था, यहाँ पर बढ़त हमें देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन यहाँ पर भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। 1% से ज्यादा की गिरावट है। आईसीआईसीआई बैंक में आज के सेशन में हमें कुछ गिरावट देखने को मिली है। सिप्ला में भी आज ऑलमोस्ट आधे % से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले एनटीपीसी के बारे में बात कर लेते हैं। सर, ये काउंटर भी इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पर? जी अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो ऊपरी स्तर से यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आप भी अगर देखें तो लगभग स्टॉक का सपोर्ट जोन लगभग 335 से लेके 330 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब तक स्टॉक 330 के ऊपर सस्टेन है, तब तक अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो पोजीशंस को मेंटेन रख सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस जोन लगभग 360 से लेके 370 का एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब तक ये 370 के लेवल्स को ऊपर में क्रॉस नहीं करता, तब तक यहाँ पर हम अभी फ्रेश खरीदारी करना अवॉइड करेंगे। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 330 का मेंटेन रखना है अगर किसी की बाई साइड में पोजीशन है। अगर ये 330 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है, तो आगे चल के लगभग इसमें गिरावट में लगभग 290 तक के लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड देखे तो सेल ऑन राइज का इसमें अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पे बनता हुआ नजर आ रहा है। 330 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रख के पोजिशन में बने रह सकते हैं। जी मैम। चलिए।